बहुत अच्छे क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। इसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते रहेंगे आपके डिफिकल्टीज लेवल मस्त बढ़ते रहेंगे। और लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सारे क्वेश्चन जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों ना हो आसानी से हर एक बेसिक पॉइंट को समझाते हुए बताऊंगा। ठीक है, चलो मैं भी कनेक्टेड हूं ताकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ सकूं। ठीक है, डन। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है बच्चों, जल्दी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये क्या हो गया, क्वेश्चन कहां चला गया, ये रहा। चलो, तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहा है कि टू पैरेलल इनफिनाइट लाइन चार्जेस विद लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस का लेमडा और माइनस का लेमडा। देखो मैंने आपको क्लास में क्वेश्चन करवाए थे प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा वाला, हाँ या ना बोलो, याद आया कि नहीं याद आया? अब प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा की वजह से तो आपको निकालना आता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे, यहाँ और यहाँ पे, है ना। तो इस बार प्लेट ना देके, सिग्मा वाले ना देके उन्होंने लाइन चार्ज दे दिए हैं। लाइन चार्ज लेमडा वाला आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r इन द फ्री स्पेस। वो कह रहे हैं कि क्वेश्चन को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चों। दो रॉड है, रॉड और एक रॉड का जो चार्ज डेंसिटी है वो प्लस लैम्डा और दूसरे का माइनस लैम्डा, और दोनों के बीच की जो दूरी है दैट इज 2r, ऐसे करके हमने दे दिया, राइट। एंड देन दे आर आस्किंग फॉर व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे बिटवीन द टू लाइन चार्जेस। बताओ बीचों बीच, अगर मैं इन दोनों चार्ज के बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पे, बीचों बीच इन द सेंस यहां से डिस्टेंस कितना हो जाएगा r, और यहां से भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा अंजलि, r, है ना। तो अगर ये बीचों बीच में आपसे पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, चलो भाई बाकी बच्चे ट्राई कर सकते हैं और मैं आपको सॉल्व करते हुए बताता हूं। देखो पहले तो हम इस पॉइंट पे देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस की वजह से होगा, दोनों की वजह से, ए वाले की वजह से भी, प्लस वाले की वजह से भी और माइनस वाले की वजह से। प्लस में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं तो इसलिए इधर की तरफ होंगी, राइट। तो मैं इसको बाकी पार्ट मिटा देता हूं मैं सिर्फ वहीं बना देता हूं, रुको। प्लस वाले की वजह से, ए वाले की वजह से किधर की तरफ होंगी, राइट की तरफ, इधर की तरफ, है ना। इसको मैं कह रहा हूं ई ए, राइट। और दूसरा माइनस में आती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो भी उसकी वजह से भी किधर होगा, सेम डायरेक्शन में, है ना, माइनस में ऐसे करके आ रही होगी। तो दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए। अब सबको पता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, सीधे सीधे हम जोड़ सकते हैं बच्चों। तो मैं यहाँ पे पीले कलर से लिखना स्टार्ट करूंगा, ई नेट इज इक्वल टू में ई ए प्लस में ई बी और ई नेट इजकल टू में, देखो बच्चों, ई नेट इजकल टू में ई ए की वैल्यू कितनी होती है, याद है, लाइन चार्ज की वजह से प्लस का लेमडा अगर हो तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है उसका फॉर्मूला था 2 के लेमडा अपॉन में आर, है ना। और 2 के लेमडा अपॉन में आर को खोल के आप लिख सकते हो 2 पाई लेमडा या फिर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में आर। यही फॉर्मूला था, लेमडा अपॉन में 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। तो इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, के वाले का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि अपने पास ऑप्शन में पाई दे रखा है। तो हमें पता है कि दोनों की वजह से सेम ही होगा, इसका प्लस लेमडा है, इसका माइनस लेमडा है, तो लेमडा ही। तो हम लिखेंगे लेमडा ए की वजह से कितना आएगा, लेमडा अपॉन में 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, और प्लस में दूसरे की वजह से भी कितना होगा, लेमडा अपॉन में 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, हाँ या ना बोलो। और दोनों को जोड़ दोगे तो भाई साहब 2 लेमडा अपॉन में 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा बच्चों। तो जो ई नेट आया अपने पास, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आएगा लेमडा अपॉन में 2, नहीं 2 हट जाएगा, पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, किधर की तरफ होगा, टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट की तरह, है ना। तो मैग्नीट्यूड यहां से निकाल देंगे, डायरेक्शन पता चल गया। अब ऑप्शन मार्क कर लेते हैं ऑप्शन कौन सा ठीक है बच्चों, लेमडा अपॉन में ये, ओ माय गॉड, जो सर्कल किया था ऑप्शन नंबर डी वही सही है। बताओ क्या ये बेसिक क्वेश्चन सबको समझ में आया, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी पहले बच्चों ने निकाल भी लिया है, अमान आ चुका है, मुदस्सिर ने ऑप्शन डी बता दिया, शिवम ने बता दिया है, नैना ने भी बता दिया है, और ईवा ने भी बता दिया, वेरी गुड। क्या ये क्वेश्चन किसी को डाउट है, जल्दी से हैंड रेज करो, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन, बेसिक वाला क्वेश्चन था। अच्छा मैं यहाँ पे, जहाँ पे, ओहो ये तो मेरी फोटो दिखा रहा है यहाँ पे, यहाँ तो आपको दिख ही नहीं रहा होगा, एक मिनट, ठीक है मैं इतने दूर में नहीं लिखूंगा, जो याद रहेगा। ये देख लो बच्चों, किसी को कोई डाउट नहीं है, हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है डन। तो बच्चों इसके आगे अब जो क्वेश्चन आएंगे वो एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होंगे, मजेदार क्वेश्चन। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन। हाँ ये दिखा रहा है कि 2000 में AIPMT 2000 में पूछा गया, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने जानबूझ के उठाया आपको समझाने के लिए। तो बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, रानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ चार्ज वायर इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस ए। यानी कि एक रॉड लिया ऐसे करके, और उसको सेमी सर्कुलर के फॉर्म में ऐसे करके बेंड कर दिया, ये रहा, इसको ऐसे करके बेंड कर दिया। ये चार्ज रॉड था जिसका
चार्ज डेंसिटी यूनिट लेंथ इज कूलम पर मीटर लैम्डा में दे रखा है, यानी कि जो चार्ज डेंसिटी है वो है लैम्डा। लैम्डा मतलब क्या है कि 1 मीटर की लंबाई में कितना चार्ज है, वो होता है लैम्डा, है ना, वो दे रखा है इसका। तो फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ओ, यहाँ जो सेंटर आएगा ओ, इस पे बताओ इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस कंप्लीट रॉड की वजह से। और ये एक अच्छा सा डेरिवेशन है बच्चों, जिसको हम अभी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। एक रॉड था ऐसा करके, इसी को बेंड करके ऐसे करके सेमी सर्कुलर फॉर्म में ला दिया। अब जब सेमी सर्कुलर फॉर्म में ला दिया बच्चों, तो बताओ यहाँ सेंटर पे कंप्लीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। तो इसका हम डेरिवेशन करेंगे अभी और देखेंगे कितना आता है। तो इसको मैं रब कर देता हूँ, फिर से बनाएंगे और फिर से स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से। देखो समझ लेना और कोशिश करना कि उसके बाद दोबारा खुद बिना देखे इसको सॉल्व कर पाओ आप। तो मैं सबसे पहले बच्चों एक सेमी सर्कुलर आर्क ले लेता हूँ, ऐसे करके हमने सेमी सर्कुलर आर्क ले लिया। यहाँ पे हमने सेंटर मान लिया और इस पूरी लेंथ की जो चार्ज डेंसिटी वो है कितनी, लैम्डा। तो पहले हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे निकालने के लिए इसका रेडियस कुछ भी मान लो, आर मान लेते हैं, नहीं तो ए मान लेते हैं। जैसे कि ऑप्शन में मुझे दिख रहा है ए का स्क्वायर ए, तो ऑप्शन रेडियस वैसे दे भी रखा है इन्होंने, कितना दे रखा है, रेडियस ए दे रखा है। तो हम इसका जो रेडियस है देवांश वो कितना मान लेंगे, ए मान लेंगे, है ना। अब सबसे पहले क्या करना बच्चों, आपको एक छोटे से लेंथ की वजह से पहले निकालो। छोटे से लेंथ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करो। मान लो जो ये रेड कलर का दिखा रहा हूं ना मैं, जहां से इतने छोटे से हिस्से की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो इस वाले पॉइंट पे, ओ वाले पॉइंट पे, ओ वाले जिसको मैंने रेड से अभी ओ लिखा है, ठीक है। तो बताओ दो प्लस का चार्ज है, प्लस का लैम्डा लिखा हुआ है, हाँ या ना बोलो। तो ये तो है तो पॉजिटिवली चार्ज, प्लस का चार्ज, और प्लस चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बाहर की तरफ निकलती है, हाँ या ना बोलो। तो इस छोटे से वायर के छोटे से हिस्से की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा, बाहर की तरफ ऐसा करके निकल रहा होगा। तो छोटा सा हिस्सा है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लेंगे, डीई, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड। छोटे से लेंथ, इसकी लेंथ ले लेते हैं हम डीएल। छोटे से लेंथ की वजह से छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ ले लिया हमने डीई। अब सबको पता है डीई को बांटा जाएगा बच्चों, एक बटेगा इधर की तरफ और एक बटेगा नीचे की तरफ, ऐसे करके हमने बांट दिया, ठीक। अब ये वाला अगर एंगल थीटा माना जाए तो ये क्या बनेगा, डीई कॉस थीटा, सबको पता है। और ये वाला क्या बन जाएगा बच्चों, डीई साइन थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। जैसे ये आता है तो उसके हिसाब से अब दूसरे, मैं इसी के जस्ट अपोजिट साइड ब्लू साइड लेके दिखाता हूँ, आप बस सुनते रहना, सबको समझ में आ जाएगा। ये डेरिवेशन क्लास में बहुत रेयरली करवाते हैं हम। तो इसके बाद इस अब नीले वाले हिस्से की वजह से जो इसके जस्ट अपोजिट वाला पार्ट है, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालू तो किधर की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ, ऐसे तिरछे में जाएगा, राइट। इसके भी दो पार्ट करूंगा तो एक पार्ट तो इधर की तरफ ही आएगा दीपक, और एक पार्ट किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। ये भी एंगल थीटा माना जाएगा और ये क्या बन जाएगा, डीई कॉस थीटा, और ऊपर वाला क्या बन जाएगा, डीई साइन थीटा, हाँ या ना बोलो। और फिर से देखो वाई एक्सिस वाली चीजें, इस टाइप की डेरिवेशन आपने एक्सेल में करा था, इक्वेटोरियल में करा था, है ना। तो डीई साइन थीटा और डीई साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे, बच क्या जाएगा, डीई कॉस थीटा। तो मुझे पता है कि अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पूरे रॉड की वजह से, तो मैं डीई साइन थीटा का इंटीग्रेशन कर दूंगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा। अब क्या ये पॉइंट समझ में आया। इस पूरे डायग्राम में आपको ये समझाना चाहता था कि पहले एक छोटे हिस्से की वजह से लेते हैं और उसके दो कंपोनेंट बांटते हैं हम। दोनों कंपोनेंट में से आप देखोगे जो वाई एक्सिस वाला हिस्सा है वो जैसे इक्वेटोरियल में आपका कट जाता था, वैसे यहाँ पे भी डिवाइड हो, मतलब इक्वल अपोजिट होने की वजह से कट जाता है। जैसे वो कट जाएगा बच्चों तो डीई कॉस थीटा सेम डायरेक्शन में होने की वजह से उसको एड अप कर देंगे। अब सिर्फ सोचो, सिर्फ ये दो छोटे छोटे हिस्से की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा निकालना है, पूरे वायर की वजह से निकालना है। पूरे वायर की वजह से निकालना हो तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना। तो हम यहाँ पे बोलेंगे, यहाँ लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दिया जाएगा डीई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। अब कहां से कहां तक, तो बच्चों देखो ये मैं दोबारा बना देता हूं, यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूं, यहाँ पे ऐसे बनाया तो ये वाला लाइन ओरिजिन लाइन मानी जाती है। तो ये 0 है, इधर की तरफ प्लस का π/2 और इधर की तरफ माइनस का π/2, ऐसे करके। तो आप इंटीग्रेशन कहां से कहां करोगे, माइनस के π/2 से लेके प्लस के π/2 तक, माइनस के π/2 से लेके प्लस के π/2 तक इंटीग्रेट कर दोगे। माइनस के π/2 से लेके प्लस के π/2 तक इंटीग्रेट कर दिया। मतलब सिर्फ इसी का दूसरा, देखो पहली बार पढ़ रहे हो क्वेश्चन और आप समझ रहे हो, ये अच्छी बात है। अब नेक्स्ट टाइम अगर किसी ने क्वेश्चन दिया ना आपको, तो आपको पता होगा कैसे सॉल्व करना है इसको। डी साइन थीटा कट जाता था, डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करना है, कहां से कहां, माइनस के π/2 से लेके प्लस के π/2 तक। या नहीं तो इसका दूसरा शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ। शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको मिटा रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ बच्चों, सब कुछ एक्सप्लेन करता जाऊंगा, आप सुनते रहो बस। मुझे बहुत जल्दबाजी नहीं है कि आंसर सॉल्व करके दिखा देना आपको, आप समझो, मेन मुद्दा ये है। अब देखो मेरे को पता था कि यहां से ऐसे करके माइनस के π/2 से लेके प्लस के π/2 तक
करना है ना अंजलि? तो अब मुझे पता है ये 0 से लेके चलूँगा, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले हिस्से, नीचे वाले हिस्से की वजह से आएगा, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर वाले हिस्से की वजह से भी आएगा, क्योंकि लेंथ और डिस्टेंस ऑलमोस्ट बराबर है। तो या तो मैं माइनस के π/2 से लेके प्लस के π/2 तक पूरा इंटीग्रेट कर दूँ, या फिर मैं 0 से लेके प्लस के π/2 तक करूँ और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। बात बराबर हो जाएगा। तो मैं इसी को लिख सकता हूँ, इसी को इक्वल टू में लिख दे रहा हूँ 2 टाइम्स ऑफ DE cos थीटा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके π/2 तक, है ना अविनाश? ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो दोनों में से जो भी बच्चों को इंटीग्रेशन आसान लग रही हो, बच्चा उसको पुट करके आंसर कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। चलो अब इसके आगे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, इसका फॉर्मूला निकालते हैं। क्या कोई है जिस बच्चे ने ये डेरिवेशन कर लिया हो? ऑप्शन चेक कर लूं क्या? भैया मैं थोड़ा लेट हो गया, कोई नहीं यार, कोई नहीं, आंसर भी अभी मेन क्वेश्चन तो अभी स्टार्ट हुआ। अंकित आ गया, बहुत बढ़िया। अब देखो इसी के आगे इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करेंगे, तो मैं डी नीचे लिख रहा हूँ, डी cos थीटा का इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं हम, ठीक। तो अब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? डीई निकाल लो भाई, डीई की वैल्यू कैसे निकालोगे? अब पहले डीई निकालनी पड़ जाएगी आपको। डीई मतलब स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो के का के और क्यू तो छोटे वाले हिस्से के हिसाब से डी क्यू लोगे ना, छोटे वाले लेंथ की वजह से छोटा सा चार्ज डी क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर। आर कितना मानना था इसका? रेडियस ए मानना था, तो बच्चों ए का स्क्वायर आ जाएगा। अब डी क्यू भी निकाल लो। डी क्यू को कैसे बोलोगे? हम बोलेंगे कि पूरी लंबाई में कितना चार्ज था, लेमडा, या फिर मैं कह सकता हूँ कि 1 मीटर में कितना चार्ज था, लेमडा, ऐसे करके लेंगे हम। तो वापस 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 1 मीटर में, यहाँ कोने में लिख रहा हूँ बच्चों, 1 मीटर में लेमडा चार्ज है, तो बताओ डीएल लेंथ में कितना चार्ज होगा? तो हम बोलेंगे सीधे सीधे डीएल इंटू में लेमडा। तो ये जो डी क्यू चार्ज था उसको लिख सकते हो आप डीएल इंटू में लेमडा। मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई सा भी पार्ट समझ में ना आए मुझे लिख के बताना, मैं समझाऊंगा। मैं वापस इस पॉइंट को समझाना चाह रहा हूँ। देखो उन्होंने दे रखा था लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा, है ना, यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे ये रहा। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब होता है कि 1 मीटर के लेंथ में कितना चार्ज है। तो 1 मीटर के लेंथ में उन्होंने मुझे बोल रखा है, यहाँ पे कोने में लिख रहा हूँ बच्चों, 1 मीटर में कितना चार्ज है, लेमडा। तो 2 मीटर में कितना होगा, 2 लेमडा। 3 मीटर में कितना होगा, 3 लेमडा। तो डीएल मीटर में कितना होगा, तो डीएल लेमडा, है ना। तो यहाँ पे जो डी क्यू है, छोटा सा चार्ज, वो डीएल इंटू में लेमडा जाएगा। तो डीई की जो वैल्यू है, यहाँ पे लिखूंगा बच्चों में के, यहाँ पे डीएल और इंटू में लेमडा अपॉन में ए का स्क्वायर। हाँ, के को खोल के बाद में 1/4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में उसी के फॉर्म में आंसर है, राइट। वो हम बाद में कर लेंगे, पहले अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं। अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा, मैं दूसरे वाले से सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। 0 से लेके π/2 तक करूंगा और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 2 इंटू में डीई की जगह में के डीएल इंटू में लेमडा अपॉन में ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं इंटू में cos थीटा। और cos थीटा कैसे निकालोगे? तो cos थीटा निकाल लो बेस अपॉन में हैप्पीनेस करके, सीधे सीधे, या नहीं तो सीधे सीधे इंटीग्रेट ही कर देंगे, रुक जाओ। इंटू में cos थीटा इंटीग्रेट कर देंगे हम। कहां से कहां तक करना है? 0 से लेके π/2 तक करना है, ठीक। अब मैं इस साइड ही कर रहा हूं बच्चों, रुक जाओ। इसी के आगे कंटिन्यू करना स्टार्ट करते हैं। जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देते हैं। के बाहर गया, लेमडा बाहर गया, ए स्क्वायर बाहर गया, डीएल लेंथ को हटा दो बच्चों। थीटा इक्वल टू आर्क बाय रेडियस हटा के लेंथ को हटा ही देते, रुक जाओ। अब लेंथ को हटाना पड़ेगा बच्चों, ना डीएल और cos थीटा दोनों वेरिएबल हो जाएंगे। तो मैं आपको यहां समझाना स्टार्ट करता हूं। देखो हम बोलेंगे थीटा इक्वल टू में क्या होता है, आर्क बाय रेडियस, राइट। तो जो डीएल लेंथ था वो छोटा सा थीटा बना रहा होगा, यहाँ पे डायग्राम में दिखा रहा हूँ, डी थीटा, राइट। तो डी थीटा इक्वल टू में आर्क मतलब कौन है, डीएल, और रेडियस मतलब कौन था, ए। क्या ये समझ में आया सबको? थीटा इक्वल टू में आर्क बाय रेडियस। तो थीटा कितना लिया, डी थीटा। आर्क कितना था, आर्क मतलब होता है सामने वाला डीएल, और अपॉन में रेडियस मतलब कितना था, ए। तो यहां से अगर मैं डीएल को रिप्लेस करूं तो ए किस में है, डिवाइड में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। तो डी थीटा इंटू में ए इक्वल टू में डीएल। अब डीएल को भी रिप्लेस कर दो इसमें आके, ताकि आपका एक ही वेरिएबल बचे। तो मैं डीएल, ये जो डीएल था बच्चों, के लैम्डा को बाहर कर दिया, डीएल की जगह में लिखूंगा ए डी थीटा इंटू में कॉस थीटा। ये रहा, यहां तक समझ में आया। अब बाहर देखो कौन कौन चला जाएगा, बाकी सारे कांस्टेंट बाहर चले जाएंगे, एक ए से एक एक काट देता हूं, है ना। अब इसी के आगे सॉल्व करता हूं। बिल्कुल चिंता मत करना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये डेरिवेशन चाहे तो बच्चों को सीधे सीधे याद करवा सकते हैं, लेकिन याद करवा के कोई फायदा नहीं है। एक बार सॉल्व कर लोगे तो इस टाइप के बाकी क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाओगे। फिर 1 मिनट, ये स्लाइड कर रहा हूं बच्चों। इसी के आगे यहां सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं।
ठीक है, रुक जाओ। तो अभी तक हमने क्या निकाला बच्चों, यहां से करना स्टार्ट कर रहा हूं मैं। हमने निकाला कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नेट, अभी दोबारा वही पॉइंट लिख रहा हूं, ई नेट इजकल टू में, देखो टू, मैं वापस दिखा देता हूं क्या क्या था अपने पास। अरे यार, स्लाइड करना में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बस आ गया। देखो बच्चों टू, यहाँ देखो, यहाँ इस जगह पे क्या क्या बचा था, टू बाहर था, के लेमडा अपॉन में एक ए बचेगा, और कॉस थीटा को पहले लिख रहा हूं, डी थीटा को बाद में लिख रहा हूं, और इसका इंटीग्रेशन होना था 0 से लेके पाई बाई 2 तक, राइट। अब इसी को हम कैरी ऑन करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे। मैं दोबारा इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई चिंता ना करे, बस एक बार मैं बस पूरा सॉल्व करता हूँ। जिनको समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो भी कोशिश करे भाई। देखो अब इसी के आगे ई नेट कैसे करोगे, टू का टू किया, के लैम्डा बाई ए को कर दो बाहर, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन डी थीटा से करने जाओगे, कहां से कहां तक, 0 से लेके पाई बाई 2 तक। सबको समझ में आया। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन बताओ जल्दी से, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, साइन थीटा, और यहां से कहां तक, 0 से लेके पाई बाई 2 तक। अब सबको पता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे बचपन से, यहाँ इसके आगे के स्टेप तो सबको समझ में आ जाएगा, राइट। ई नेट लिखना स्टार्ट करूंगा यहाँ पे, ई नेट इजकल टू में टू का टू, के का के, लेमडा का लेमडा अपॉन में ए का ए, लेकिन साइन थीटा में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। तो एक बार साइन अपर लिमिट मतलब पाई बाई 2 माइनस साइन लोअर लिमिट मतलब 0, साइन पाई बाई 2 मतलब साइन 90, साइन 90 कितना होता है, ये तो बन जाएगा 1, और साइन 0 कितना होता है 0, तो 1 माइनस 0 तो इनडायरेक्टली 1 ही आ जाएगा। तो अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया ई नेट वो कितना आया, 2 के लेमडा बाई ए। अब इसी को के को खोल दो जरा, ओपन कर दो जल्दी से। सबको पता है के की वैल्यू होती है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के का फॉर्मूला है ना। इसी को इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो बच्चों ई नेट का फॉर्मूला, मैं एक मिनट थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ई नेट का जो फाइनल फॉर्मूला आएगा हमारे हिसाब से वो आएगा 2 के की जगह में 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपॉन में ए। अब इस 2 से इस 4 को काटूंगा तो 2 टाइम्स में कट जाएगा, राइट। अब फाइनल आंसर, लास्ट फाइनल आंसर, ई नेट इजकल टू में कितना आया, लेमडा ऊपर रह गया, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और ए, ये रहा मेरा फाइनल फॉर्मूला ऑफ सेमी सर्कल का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रॉड। अब इसको ऑप्शन मैच कर लेते हैं, फिर मैं दोबारा समझाऊंगा आपको, बिल्कुल चिंता मत करना, एक मिनट। कुछ बच्चे बोलेंगे भैया बहुत लेंदी हो गया, बच्चों हर एक कॉन्सेप्ट को समझाना पड़ता है, बहुत सारे बच्चे डिफरेंट डिफरेंट रेंज के होते हैं, इसलिए मुझे क्वेश्चन को पूरी तरह से तोड़ तोड़ के समझाना पड़ता है। अब फॉर्मूला कौन सा आ रहा है, लेमडा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ऑप्शन नंबर सी, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, मैच कर गया भाई, ये रहा ऑप्शन। अब मुझे जनरल देखो, सच्ची सच्ची बताना, झूठ मत बताना, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। पहले तो मुझे समझाना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कटा, ई का ई साइन थीटा कट जाएगा, ई कॉस थीटा वाला कॉन्सेप्ट आया। फिर हमने बताया आपको कि माइनस के पाई बाई 2 से लेके प्लस के पाई बाई 2 करो, या फिर उसको 0 से पाई बाई 2 करो, ये वाला कॉन्सेप्ट समझाया। फिर डीई निकाला, डीई में आपने डी क्यू हटाया, फिर डी क्यू हटा के इधर आए तो डीएल को हटाया, मल्टीपल स्टेप्स थे। तो सच्ची में हो सकता है पॉसिबल है कि आप कंफ्यूज हो जाओ, मैं दोबारा करके दिखा दूंगा इसको, अब दोबारा अच्छे से समझ में आ जाएगा वापस। सच्ची सच्ची बताओ पहली बार में किसको समझ में आया, देखो तो सही कितने बच्चों ने इस टाइप का क्वेश्चन सबको समझ में आया। ऑप्शन नंबर सी तो बता दिया बच्चों ने, हर्ष ने बता दिया, आया ने बता दिया, ऋषभ ने बता दिया। देखो सच्ची सच्ची बताना, झूठ नहीं बोलना, कोई फायदा नहीं होगा झूठ बोल के। चलो कितने बच्चे कह रहे हैं दोबारा समझा दो, किसी ने झूठ नहीं बोला भाई साहब। कितने बच्चे कह रहे हैं दोबारा समझाओ, आ गया, चारू को आ गया, बहुत बढ़िया। आ गया समझ में, क्या बात है भाई साहब, सारा तो नहीं बस आ गया भैया, चलो बढ़िया बढ़िया, दोबारा समझा दो, दोबारा समझा दो, दोबारा समझा दो, बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात, शाबाश। चलो यही यही मेन चीज है, इसलिए मैं लाइव क्लास आ रहा हूँ। सोचो इस क्वेश्चन को हमने क्लास में करवाया होता तो 5 मिनट तो मैं सॉल्व करता, फिर 10 मिनट में आप उससे लिखते, फिर 10 मिनट अगले क्वेश्चन चल रहा होता, कोई बच्चे पूछ रहे थे, फिर अगले 10 मिनट, मतलब आधे घंटे वो क्वेश्चन बन जाता। तो इतना इतना क्लास अगर कंज्यूम करोगे मेन में तो कैसे चलेगा, है ना। इसीलिए यहाँ पे करते हैं। आ जाओ दोबारा मैं इसको एक एक करके सारे स्टेप समझाना स्टार्ट करता हूँ। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है इसलिए मैं करवाऊंगा इसको। मैं बिल्कुल डाउन नीचे चले जाता हूँ बच्चों, आ जाओ इस जगह सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या था, इसके बाद मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, एक मजा आएगा। मैं हाफ सेमी सर्कल की वजह से निकाल रहा हूँ, आप फुल सेमी सर्कल की वजह से निकाल लोगे, वैसे ही छोटा सा ही आसानी से है। देखो हमने क्या किया, सेमी सर्कल की वजह से, सेमी सर्कल की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। तो हमने सबसे पहले तो डायग्राम बनाना है, किसी को समझाना हो, मान लो आपको अपनी क्लासमेट को समझाना चाहते हो तो कैसे समझाओगे उसको। सबसे पहले तो हमने सेमी सर्कल बना लिया और यहाँ पे सेंटर मार्क कर दिया ओ। प्लस का चार्ज है, सिंपल सी बात है, प्लस का चार्ज है क्योंकि ऑप्शन में दे रखा है कि चार्ज डेंसिटी जो है प्लस का लैम्डा है, ऐसे करके, ठीक दे दिया हमने।
अब आपको सबसे पहले क्या समझाना है बच्चों को कि इसमें एक कंपोनेंट कटता है और एक कंपोनेंट बचता है। साइन थीटा वाला कंपोनेंट कट जाता है और कॉस थीटा वाला बचता है, तो उसी का इंटीग्रेशन करेंगे। ये चीज समझाना है। कैसे समझाओगे? पहले छोटा सा लेंथ डीएल ले लो, कहीं भी एक हिस्से में, कॉर्नर में ले लिया। ये डीएल लेंथ बता देना उसको कि ये बच्चा डीएल लेंथ है, ऐसे करके। यहाँ की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बाहर की तरफ ऐसे करके तिरछे में निकल रही होगी, राइट, स्लैंट में, डीई। अब आपको उसको बताना है कि देख डीई का दो वो कंपोनेंट तोड़ा जाता है, बहुत अच्छे से पता है ना। और यहाँ पे एंगल मार्क कर देना छोटा सा डीई, डी थीटा, सॉरी ये वाला, ठीक, ताकि हम बाद में रिप्लेस कर सके इसको, जो हमने डीएल को रिप्लेस करना होता है। मैं एक दूसरे कलर से लिख देता हूँ डी थीटा को। यहाँ का जो एंगल है जो छोटा सा वो डी थीटा, डीएल का डी थीटा। अब आपको एंगल ये वाला थीटा बताना है और ये बताना है उसको डीई कॉस थीटा बच्चों, और ये बन जाएगा डीई साइन थीटा, राइट। सेम चीज अब अपोजिट में लेके उसको ये समझाना है कि कैंसिल हो जाएगा। देखो भाई कैसे समझाओगे? बोलोगे आप यहाँ पे ले ले, अब उसके जस्ट अपोजिट में, इसकी वजह से जो बच्चा आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो किधर की तरफ आएगा? ये थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई भाई, तिरछी लाइन हो गई बच्चों, इधर की तरफ ऐसे करके जा रही होगी, राइट, डीई ये वाला। फिर इसके भी कंपोनेंट तोड़ूंगा तो किधर की तरफ आएगा? एक ऊपर की तरफ और एक इधर की तरफ। ये एंगल अगेन थीटा, तो ये डीई कॉस थीटा और ये डीई साइन थीटा, राइट। अब देखो डीई साइन थीटा, डीई साइन थीटा दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे, जिसकी वजह से कैंसिल हो जाएगा। बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, सीधे सीधे बोल सकते हैं हम यहाँ पे। और डीई कॉस थीटा दोनों एक्स एक्सिस में आ रहे हैं, इसलिए इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो जो अब मैं ई नेट लिखूंगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा, वो मुझे पता है कि मुझे डीई कॉस वाले कंपोनेंट का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कहां से कहां तक? तो अब ये मानी जाती है ओरिजिन, ये वाली लाइन ओरिजिन मानी जाती है। तो अगर ये लाइन ओरिजिन है यानी कि ये जीरो है, जीरो है तो यहाँ से जीरो से लेके यहाँ तक तो 90 डिग्री हो गया, यानी कि π/2 तक हो गया। और जीरो से नीचे जाएंगे तो इधर माइनस का π/2 हो जाएगा, है ना। अब उसको ये समझा सकते हो आप कि या तो तू माइनस के π/2 से लेके प्लस के π/2 तक भाई इंटीग्रेट कर दे, ठीक। और या नहीं तो भाई एक काम करो, आप इसको जीरो से ले लो, ये जीरो ओरिजिन से यहाँ से जीरो से ले लो ऊपर तक और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी निकल जाएगा, क्योंकि एंगल तो सेम ही है, सब कुछ दूरी सेम ही है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जीरो से लेके मैं इसको π/2 तक कर दूं, π/2 तक, और इनटू में 2 कर दूं पहले से, 2 गुना मल्टीप्लाई करके डीई कॉस थीटा लिखा जा सकता है। अब इसके बाद जब से इंटीग्रेशन करने जाओगे तो भाई उसको डीई तो निकाल के दोगे ना, इलेक्ट्रिक ये जो छोटा सा आपने लेंथ लिया था, जिसको मैंने अभी पीला कर दिया ऐसे करके, ये जो छोटा सा आपने लेंथ लिया था डीएल, इसकी वजह से यहाँ पे जो डीई ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड था वो कितना है ये तो बताओगे ना। तो ये कैसे बताओगे? तो फॉर्मूले से बताएंगे भैया, कि हम बोलेंगे कि ये जो चार्ज था, ये सॉरी ये जो लेंथ था डीएल, यहाँ पे देखो डीएल लेंथ दिख रहा है ये वाला, ये जो लेंथ था डीएल, इसमें जो चार्ज होगा वो छोटा सा चार्ज डीक्यू होगा, छोटी सी लेंथ में तो भाई छोटा सा ही चार्ज होगा डीक्यू। इस डीक्यू की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था ये वाला, ये डीई वो कितना लिखा जाएगा? के क्यू की जगह में डी क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर, आर मतलब रेडियस, रेडियस कितना दे रखा है? ए, तो यहाँ पे हम डीई की वैल्यू ये पुट कर देंगे। चलो इसमें पुट करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसको। तो यहाँ से इसके बाद यहाँ लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन जीरो से लेके π/2 तक, और डीई की जगह में हम लिखेंगे बच्चा के डी क्यू अपॉन में ए स्क्वायर। देखो जिन बच्चों को समझ में आ गया था, जिनको लगता है हमारे को क्लियर हो गया, खुद से वीडियो चलने दो और खुद से ड्राइव करके देखो कि कर पा रहे हो कर पा रहे हो, फाइनल आंसर निकाल पा रहे हो निकाल पा रहे हो। समझ लेना, खुद के कॉपी पेन से हाथ सॉल्व करके फाइनल आंसर निकालने में ना अंतर होता है, इसलिए कह रहा हूँ निकाल के देखो। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को समझ में आ गया ये तो बहुत आसान है, ईजी है, तो निकाल के देखो बच्चों, और जिनको नहीं समझ में आया वो ध्यान से सुनते रहे। अब जैसे ही मैंने डीई की वैल्यू इसमें पुट करी तो मुझे डी क्यू निकालना पड़ेगा, है ना। अब डी क्यू कैसे निकालोगे? तो डी क्यू के लिए वापस इसी डायग्राम में आ जाओ, उसके लिए जाना पड़ता है बच्चों एंगल में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला छोटा सा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, डी थीटा है, आगे में डी एल है, और रेडियस कितना होगा यहाँ से यहाँ तक का आर। तो मैं इस वाले छोटे से पार्ट को मैं दोबारा बना के दिखा देता हूँ। ऐसा वाला पार्ट बन रहा है, ये लेंथ डी एल है, रुक जाओ यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, मैं इसको स्लाइड कर देता हूँ। रेड से नहीं करेंगे, ब्लू से करेंगे। ये वाला पार्ट ऐसे करके बना हुआ है, ठीक। ये जो थीटा है वो डी थीटा है, यहाँ का जो लेंथ लिया था आपने डीएल लिया था, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो ए है। बचपन में सबने पढ़ा है कि थीटा इजकल टू में आर्क बाय रेडियस होता है, तो यहाँ पे थीटा है डी थीटा इजकल टू में आर्क, आर्क कौन है? डीएल, और रेडियस कौन है? ए, तो ये लिखा जा सकता है। यहाँ से डीएल निकाल के वापस इसमें रिप्लेस करोगे आप, है ना। तो डीएल कितना आएगा बच्चों? डीएल निकालूंगा तो वो ए डी थीटा आ जाएगा, ए डी थीटा आ जाएगा। और उससे पहले मैं क्यू निकालना रह गया, क्यू भी निकाल देते हैं। तो यहाँ पे डीएल निकाल लिया मैंने, ए इंटू में डी थीटा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा हूँ। और यहीं पे चार्ज निकालूंगा मैं,
चार्ज कैसे निकालूंगा, ये तो डीएल निकाल लिया हमने। अब चार्ज, हमें पता है कि 1 मीटर की लंबाई में चार्ज दे रखा है लैम्डा। लैम्डा मतलब क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। मैंने आपको डेफिनेशन में भी लिखवाया होगा बच्चों की लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब क्या है कि 1 मीटर की लंबाई में कितना चार्ज है। तो अगर 1 मीटर में इतना चार्ज है मुदस्सिर, तो डीएल मीटर में कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो चार्ज था इस डीएल के अंदर, डी क्यू, जिसको हमने यहाँ पे मेंशन भी किया है यहाँ पे, है ना, तो ये जो चार्ज था डी क्यू, वो लिखा जाएगा 1 मीटर का चार्ज इंटू में लेंथ डीएल, है ना, और डीएल को इससे रिप्लेस कर देना। तो डी क्यू को लिख सकता हूँ लैम्डा इंटू में डीएल की जगह में ए डी थीटा। अब डायरेक्टली इस डी क्यू को उठा के मैं इस वाले में पुट कर दूंगा। तो इजकल टू में यहीं पे इजकल टू लिख देता हूँ। 2 बाहर में था, मल्टीप्लाई था, 0 से लेके पाई बाई 2 तक इंटीग्रेशन हो रखा था, के का के था। डी क्यू को हटा के क्या लिखा जा सकता है, ये वाला रानी कितना लिखेंगे, लैम्डा ए डी थीटा अपॉन में ए का स्क्वायर। एक ए से एक एक कट जाएगा, जो बच्चा उसको लिख दो। और सॉरी कॉस थीटा तो लिखना भूल ही गया, ऊपर में कॉस थीटा था बच्चों, कॉस थीटा रह गया, कॉस थीटा रह गया, इंटू में कॉस थीटा, ऐसे करके, राइट। अब मैं मुदस्सिर इसी को आगे फॉरवर्ड कर देता हूं। देखो दीपक, मैं इसको थोड़ा स्लाइड कर दूं, 1 मिनट। तो इस स्लाइड होने में बड़ी दिक्कत करता है कभी कभी, छोड़ो, यहीं से सॉल्व करता हूं जब तक। 2, अब देखो जो जो कांस्टेंट उसको बाहर कर दिया, 2 के बाहर गया, लैम्डा बाहर गया, और एक ए नीचे में बचा हुआ था। ये कॉस थीटा को पहले लिख दिया जाएगा और डी थीटा को बाद में लिख दिया जाएगा, और इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से लेके पाई बाई 2 तक। अब सबको पता है कि भाई साहब जैसे इंटीग्रेशन करूंगा, 1 मिनट में इसको स्लाइड कर लूं जरा, आ जा भाई, स्लाइडर स्लाइडर ही ना हो रहा है, स्लाइडर नहीं आ रहा बच्चों, यहीं पे कर देता हूँ, रुक जाओ। अब इजकल टू में 2 के लैम्डा अपॉन में ए, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन बच्चों साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा लिख देंगे और लिमिट लगा देंगे जहां से जहां तक था, 0 से लेके पाई बाई 2 तक। अब इसी में कैरी ऑन करते हैं इसी को, यहीं पे 2 का 2, के का के, लैम्डा का लैम्डा, ए का ए, साइन थीटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन 90 यानी कि पाई बाई 2 माइनस साइन 0 डिग्री हो जाएगा। साइन 0 सबको पता है 0 होता है, साइन 90 कितना होता है 1, तो 1 माइनस 0 1 ही बन जाएगा। तो इनडायरेक्टली जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया अपने पास, ई नेट इजकल टू में यहाँ लिख देता हूँ, ई नेट इजकल टू में 2 के लैम्डा अपॉन में ए ही आएगा। अब के को खोल दो, 2 की जगह में, के की जगह में 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटू में लैम्डा अपॉन में ए, और इससे इसको काट दो 2 से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट निकल के आएगा अपने पास, वो ई नेट इजकल टू में लैम्डा ऊपर में बचा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और ए नीचे में बचा। ये रहा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मुझे बताओ कितने बच्चों को समझ में आया। मैं दोबारा इसको एक बार छोटा करके दिखा देता हूँ, और ये क्वेश्चन करना जरूर बच्चों। देखो नहीं करोगे, अपने ऊपर छोड़ दोगे कि हाँ बहुत मुश्किल क्वेश्चन था, अच्छा था, समझ में आ गया, देखा मैंने, तो भाई भूल जरूर जाओगे। और इस टाइप के इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे हो आप, तो फिर तो आगे दिक्कत होगी होगी कहीं ना कहीं। ये रहा बच्चों, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप इसका जल्दी से। मुझे बताओ कितने बच्चों को समझ में आया। अयान कह रहा समझ में आ गया, हर्ष कह रहा समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। रानी कह रही समझ में आ गया, टीना को भी समझ में आ गया, बहुत बढ़िया भाई साहब, मजा आ गया। भैया आपके जो टॉपिक वाली वीडियो है फिजिक्स का, पेपर बहुत अच्छा गया था, थैंक यू। मोस्ट वेलकम यार, मोस्ट वेलकम बच्चा। अभी ना मैं मस्त न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराऊंगा, अच्छे अच्छे जो बेस्ट बेस्ट न्यूमेरिकल होते हैं ना, उन सबको ला के आपको जितना इजी वे में हो सकता है समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन एक बार देख लो कि हाँ ऐसे भी इंटीग्रेशन करा जाता है, इस टाइप की भी चीजें आपने पढ़ी होगी। तो जब भी कोई नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा आएगा ना, तो आप घबराओगे नहीं फिजिक्स से, न्यूमेरिकल देख के मजा आएगा आपको। चल ठीक है, मुझे पता है, अंदाजा है मुझे कि मेरे को ये स्टेप लेना है, ये इस वे में जाना है मेरे को, इसीलिए इस टाइप की चीजें मैं ड्राइव करा रहा हूँ। अब मैं जनरली बता रहा हूँ, नीट जेईई के बच्चों को इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कराया जाता, उनको रटवा दिया जाता है कि हेमिस्फीयर फिगर से इतना होगा भाई, याद कर ले। वो याद ही कर लेते। इससे बेसिक मैथ की जो मेन मुद्दा है ना, वो मतलब कमजोर रह जाता है। इसीलिए मैं आपको करा रहा हूँ। मैक्सिमम मिनिमम बच्चा आज ही करवाऊंगा, आज ही 5वां क्वेश्चन वही है, चिंता ना करो। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब मूव करते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, आते हैं ऊपर। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ये तक हो गया। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, तीसरा क्वेश्चन। ये तीसरा क्वेश्चन बच्चों, 1 मिनट बस जूम कर दूं उसको मैं। हियर इज योर थर्ड क्वेश्चन, पढ़ो इसको, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये इजीली समझ में आ जाएगा, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। चलो थर्ड क्वेश्चन पढ़ो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन मजा आएगा, इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। देखो मैं समझाता हूँ आपको, क्वेश्चन क्या कह रहा है। A hollow cylinder has a charge of q coulomb within in
इट, यानी कि ये जो सिलेंडर है इसके अंदर एक छोटा सा चार्ज रखा हुआ है एंड जो चार्ज है वो क्यू कूलम है। यहाँ पे मैं बीच में एक क्यू कूलम का चार्ज रख देता हूँ प्लस का, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इफ phi is the flux, electric flux in the unit of voltmeter associated with the curve surface B, जो कर्व सरफेस है, ये वाला कर्व सरफेस, ये वाला कर्व सरफेस, इस कर्व सरफेस के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको इन्होंने फाई कह रखा है। कर्व, देखो तीन सरफेस, सिंपल सी बात है, सिलेंडर की वजह से जहां आप बच्चों ने आपने कर रखा है डेरिवेशन है ना, सिलेंडर जहां आता है बच्चों, सिलेंडर आते ही तीन सरफेस आ जाते हैं, एक तो ये वाला सिलेंडर, एक बी वाला कर्व सरफेस पार्ट और दूसरा तीसरा सर्कल, फिर से है ना तीन सर्कल आ गए। तो ये कह रहा है कि सिर्फ कर्व वाले हिस्से की वजह से जो फ्लक्स आ रहा है उसको हम फाई कह रहे हैं। आप तो बताओ आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। द फ्लक्स लिंक्ड विद द प्लेन, यहां से पढ़ रहा हूं बच्चों, द फ्लक्स लिंक्ड विद द प्लेन सरफेस ए इन द यूनिट ऑफ वोल्टमीटर विल बी। तो बताओ ए वाले के थ्रू फ्लक्स कितना होगा, यानी कि ये जो सर्कल वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट, इसके थ्रू बताओ कि फ्लक्स कितना कहोगे आप। और ऑप्शन दे रखे हैं ऐसे घुमा फिरा के, क्यू एप्सिलॉन नॉट -5 + 3 ऐसे करके दे रखा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन देख के बच्चों ने, देखो इस टाइप का, अब बच्चों ने सॉल्व तो करा है सिलेंडर, सबको पता है कि दो सर्कल होते हैं, एक का सरफेस पार्ट होता है, एंगल लगाते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते थे, लेकिन अब इस टाइप का क्वेश्चन बना दिया है, तो वही टॉपिक है, तो सिलेंडर ही है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही, लेकिन क्वेश्चन अटपटा सा बना दिया। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी अगर आप करोगे ना तो आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आजो देखो मैं बताता हूँ, हमें पता था कि इसके सेंटर में एक चार्ज रखा हुआ क्यू, तो जो नेट फ्लक्स आना है, नेट फ्लक्स देवांश, नेट फ्लक्स कितना आना है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। भाई साहब अकॉर्डिंग टू गॉस, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू गॉस हमें पता है कि गॉस लॉ के तहत कि फ्लक्स जो होना चाहिए वो चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, है ना। कितना चार्ज बंद किया सिलेंडर ने, इस पूरे सिलेंडर ने, पूरे सिलेंडर ने कितना चार्ज बंद किया, क्यू। तो जो नेट फ्लक्स आना चाहिए वो कितना होना चाहिए, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 1 कह दे रहा हूं मैं इसको। और एग्जांपल और लेते हैं, इसको मैं स्लाइड करता हूं, एक मिनट, यहाँ आते हैं, हट जाओ भाई आप, ठीक है। अब इसके बाद अब मान लेते हैं कि जो ये है ये फाई ए है, या फिर इसको फाई ए मान लेते हैं पहले सरफेस के थ्रू, दूसरे सरफेस के थ्रू तो फाई मान रखा था। और देखो जितना पहले सरफेस के थ्रू होगा उतना ही तीसरे सरफेस के थ्रू भी होगा, क्योंकि दोनों सर्कल है, तो इसको भी मैं फाई ए कह सकता हूँ, हाँ या ना बोलो। दोनों सर्कल की वजह से फ्लक्स तो जी सेम ही होगा, है ना, क्योंकि इस प्लस चार्ज में से इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा, इसका एरिया भी इधर, इसका एरिया भी इधर, दोनों में एंगल 0 बनेगा, तो जितना फ्लक्स ए वाले का होगा उतना ही फ्लक्स सी वाले का भी होगा। तो अब मेरे को दिख गया कि तीन फ्लक्स है, फाई ए, फिर फाई और फिर फाई ए, तो नेट फ्लक्स कितना होना चाहिए। तो वैसे नॉर्मल देखा जाए तो नेट फ्लक्स इक्वल टू में होगा फाई ए प्लस में फाई प्लस में फाई ए, है ना। और दोनों को जोड़ दूंगा तो ये 2 फाई ए हो जाएगा और प्लस में फाई हो जाएगा, इक्वल टू में नेट फ्लक्स, ये भी होना चाहिए हमारे हिसाब से। तो इसको कह देना है क्वेश्चन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखो, दोनों में एलएचएस बराबर है ना, ये भी नेट फ्लक्स है, ये भी नेट फ्लक्स है, नेट फ्लक्स को बराबर कर दो, एलएचएस बराबर तो आरएचएस बराबर कर दोगे। हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, हमें बोला 2 फाई ए प्लस में फाई इज इक्वल टू में चार्ज इनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे क्या निकालना था, फाई ए के थ्रू, तो निकाल दो भाई, यहाँ से क्या दिक्कत है, ये प्लस का फाई है, इधर जाएगा तो माइनस का, तो हम लिखेंगे 2 फाई ए बचेगा इक्वल टू में क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट और माइनस का फाई। अब यहाँ से मुझे सिर्फ फाई ए निकालना है, तो 2 मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड में, है कि नहीं प्रशांत। हम यहाँ से लिखेंगे फाई ए इक्वल टू में 1/2 उधर चला गया और बाकी सबको ब्रैकेट में कर देंगे माइनस का, ये रहा हमारा पास आंसर। और जहां तक मुझे याद है पहला ऑप्शन ही दिया ही था। मैं दिखा देता हूँ बच्चों आपको एक बार, समझ में आया, क्योंकि ये क्वेश्चन आसान था भाई, है ना, ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन के कंपैरिजन में तो आसान ही था। मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये कभी कभी ना स्लाइड नहीं करता रहता भाई। ये रहा, आ गया, देखो बच्चों ऑप्शन मैच करो कौन सा है, पहला ऑप्शन ही है, पहला ऑप्शन ही है, देख रहे हो। अब बताओ ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया सबको, मैं कमेंट पढ़ना चाहता हूँ भाई साहब, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, क्या ये क्वेश्चन जल्दी से सबको समझ में आ गया, इजी था, समझ में आ गया, ऋषभ को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, ए ही ऑप्शन था, टीना का भी आ गया, अमान, अदीबा, हर्ष, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, इजी क्वेश्चन था, मजा आया। देखा, इससे पहले वाला क्वेश्चन सेमी सर्कुलर वाला था, है ना। देखो सबसे पहले क्वेश्चन कौन सा किया, 2 रॉड वाला जिसमें बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन की वजह से निकाला, फिर सेमी सर्कुलर आर्क वाला सेंटर पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, मस्त डेरिवेशन था वो। इसके बाद तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन था, इस वाले क्वेश्चन में क्या था कि तीनों की फ्लक्स निकाला और इक्वल टू में गॉस लॉ लगा के सॉल्व कर दिया। इस टाइप के क्वेश्चन न्यूमेरिकल कॉपी में जरूर सॉल्व कर लेना, सिर्फ सुन सुन के मत छोड़ना। अगर आपकी फेयर नोटबुक में इस टाइप के न्यूमेरिकल है ना, कोई बच्चा आपकी कॉपी देखेगा ना वो फैन हो जाएगा, मतलब वो दंग रह जाएगा आपको देखे कि इस टाइप के क्वेश्चन कर रखे हैं आपने, मजा आ जाएगा भाई साहब। आ जाओ,
ये रहा मैक्सिमा क्वेश्चन का, मैक्सिमा मिनिमा वाला बच्चे ने बताया था अभी टीना ने। ये रहा क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा का बच्चा। क्वेश्चन रीड करो, मस्त इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं, हर एक पॉइंट छोटे से छोटे बेसिक से बेसिक पॉइंट समझाऊंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 है ये, एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारी आज की क्लास का। देखो बच्चों, क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि टू इक्वल चार्जेस आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस डी। दो चार्जेस है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, डी है। अ थर्ड चार्ज इज प्लेस्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब समझा दे रहा हूं, देखो एक चार्ज यहाँ पे ले लिया प्लस का क्यू, और एक चार्ज यहाँ पे ले लिया प्लस का क्यू, दोनों सेम चार्ज इक्वल चार्ज बोला था, दोनों के बीच की जो दूरी थी वो उन्होंने डी बताया था, तो डी ले लिया हमने। अब वो कह रहे हैं कि तीसरा चार्ज मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर रखना चाहता हूँ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब सबको पता है ये इक्वेटोरियल है ना, इस पर रखना चाहता हूँ। तो कहाँ रखूं, एट डिस्टेंस एक्स, तो मैं कहीं पे भी ले लेता हूँ, नीचे की तरफ रख दूं कि ऊपर की तरफ रखूंगा। रुक जाओ, बच्चों को जो चीज आदत है ना वही करे तो ज्यादा बेहतर है। इसको मिटा देता हूँ। देखो अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये डिस्टेंस तो उन्होंने डी दे रखा है ना। अब यहां से सेंटर से एक्स डिस्टेंस ऊपर जाके इन्होंने एक तीसरा चार्ज रख दिया। तीसरे चार्ज को मैं रेड से रख देता हूँ, ये रहा तीसरा चार्ज रख दिया सेंटर से एक्स डिस्टेंस ऊपर जाके। तो बताओ ये एक्स की वैल्यू कितनी हो ताकि एक्सपीरियंस मैक्सिमम कूलम्बिक फोर्स, मैक्सिमम कूलम्बिक फोर्स लगे इस वाले पे। बताओ कितनी दूरी पे रखूं, ये जो एक्स है वो एक्स की वैल्यू कितनी हो ताकि ये दोनों मिला के जो फोर्स लगाए वो फोर्स मैक्सिमम बन जाए। क्या क्वेश्चन समझ में आया सबको, क्या कहना चाहता है? मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि एक दो प्लस का चार्ज है, दो इक्वल चार्जेस हैं, दोनों के बीच की दूरी डी है, ऐसे करके बना रखा है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे सेंटर से एक्स दूरी पे कितना, ये एक्स जो है उसकी वैल्यू कितनी रखें ताकि यहाँ पे जो तीसरा चार्ज हमने रखा है उस पे मैक्सिमम फोर्स लगे इन दोनों की वजह से मिला के, जो फोर्स लगे वही मैक्सिमम हो, उससे पास आए तब भी फोर्स कम हो जाए, उससे दूर जाए तब भी फोर्स कम हो जाए। तो बताओ कितनी दूरी पर रखूं ताकि जो फोर्स है वो मैक्सिमम लगे। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? इजी है, मतलब इजी तो नहीं है, समझ में आया क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। अब मैं आपको एक कंडीशन बताता हूं, जब भी आपसे चीजें मैक्सिमम पूछी जाए, मैक्सिमा पूछा जाए कि इसका मैक्सिमम डिस्टेंस बताओ, बताओ मैक्सिमम फोर्स कहां लगेगा, या फिर मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पे होगी, मैक्सिमम करंट कहां फ्लो कर रहा होगा, तो जिसका भी मैक्सिमम पूछा जाए तो मैक्सिमा चेक करने के लिए याद रखना उस पर्टिकुलर चीज का डिफरेंशिएशन करके आप इक्वल टू जीरो रख दोगे। लेकिन डिफरेंशिएशन भी किसके साथ, मैं वापस समझाता हूं, बहुत ईजी वे में समझाऊंगा, वापस सुनो। ये पता है ये मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स जो मैं बोल रहा हूँ ना, आप सुन सुन के अगर आप याद कर पा रहे हो मजा आ जाएगा। मैंने क्या बोला कि मैक्सिमा चेक करने के लिए जिसका भी मैक्सिमा बोला जाए, जैसे यहाँ पे क्या बोला गया, मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करे, तो मुझे फोर्स का डिफरेंशिएशन करना है। मुझे बोले वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होगी, तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दूंगा। मुझे बोले कि मैक्सिमम करंट कहाँ होगा, तो करंट का डिफरेंशिएशन कर दूंगा। समझ रहे हो? जिस जो चीज मैक्सिमम पूछी जाए उसी का डिफरेंशिएशन करना है, और डिफरेंशिएशन करके इक्वल टू जीरो रखना है। लेकिन अब मेन मुद्दा तो है कि तीन डिफरेंशिएशन करना किसके साथ है, किसके साथ डिफरेंस, जो वेरिएबल हो, जो चेंज हो रहा हो। जैसे मुझे पूछा गया था यहाँ पे फोर्स मैक्सिमम लगना चाहिए, लेकिन वेरिएबल कौन है, डिस्टेंस। डिस्टेंस ही तो ऊपर नीचे हो रहा है ना, कम ज्यादा डिस्टेंस ही हो रहा है, तो मुझे फोर्स का डिफरेंशिएशन करना है डिस्टेंस वेरिएबल के साथ और इक्वल टू जीरो रख देना है। अब वैल्यू निकल जाएगी मैक्सिमम की। कंडीशन है, याद रहेगा। जो भी चीज मैक्सिमम चाहिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, याद हो जाए लंबे टाइम के लिए। जो भी चीज मैक्सिमम चाहिए उसका वेरिएबल के साथ डिफरेंशिएशन करके इक्वल टू जीरो के बराबर रख दो। जैसे मैक्सिमम फोर्स चाहिए था तो वो कितनी दूरी पे, तो फोर्स को डिफरेंशिएट कर दिया एक्स से, इक्वल टू जीरो रख दिया हमने। ठीक, अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके मस्त एक्सप्लेन करता हूं, सुनो। इस क्वेश्चन को नीचे कर देता हूं, यहीं पे सॉल्व करेंगे इसको। वापस डायग्राम बनाऊंगा, वापस सब कुछ बताऊंगा। सुनो बच्चों, मजा आ रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप सुन पा रहे हो ना, कसम से बहुत स्ट्रांग हो जाओगे धीरे धीरे आप। आ जाओ, ये डिस्टेंस कितना है बच्चों, ये टोटल डिस्टेंस डी है, और सेंटर से एक्स दूरी ऊपर लेके हमने एक चार्ज रख दिया। इसको थोड़ा और ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ पे कैपिटल क्यू रख दिया, दूसरा चार्ज रख दिया। ठीक, ये रहा चार्ज क्यू। अब अगर ये पूरे जो दो स्मॉल चार्ज है इसके बीच की जो दूरी थी वो बच्चों कंप्लीट दूरी कितनी थी, डी। तो मुझे तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए होगी अब, तो उसको मैं क्या कहूंगा, d/2। तो मैं नीचे वाले को मिटा देता हूँ। अमन ध्यान से आराम से सुनते रहो बच्चा, बस। ये हो जाएगा d/2 और इस साइड भी ये हो जाएगा d/2, राइट। टोटल डिस्टेंस d था तो d/2। अब सोचो कि ये जो पहला वाला चार्ज है a, जिसका नाम मैंने अभी लिख दिया है, वापस लिखता हूँ मैं a सही से। ये जो हमारे पास पहला वाला चार्ज है इसको हम a कह रहे हैं और इसको हम b कह रहे हैं। ठीक, अब a वाला जो है वो
प्लस के कैपिटल क्यू पे किधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ऐसे करके तिरछे में जिस लाइन से वो दोनों ज्वाइन होते हैं, ऐसे करके, राइट। ये बी वाला किधर लगाएगा, ये भी तिरछे में लगाएगा, ऐसे करके फोर्स, राइट, ऐसे करके हमने ऐसे करके निकाल दिया। अब ये फोर्स लगाएंगे कितना, एफ, और ये भी एफ, तो एफ कैसे निकालोगे, एफ निकालोगे, फोर्स निकालना है, फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, फॉर्मूला कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से के, Q1 मतलब पहला चार्ज, Q2 मतलब दूसरा चार्ज, लेकिन अमान दूरी का स्क्वायर, नीचे में डिस्टेंस, और नीचे में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस होता है, भूल तो नहीं गई, है ना। मुझे डिस्टेंस किसके बीच में चाहिए, ए के बीच में और इस कैपिटल क्यू के बीच में, तो ये मुझे तो ये वाला डिस्टेंस चाहिए, यहां से लेके यहां तक का। ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे, पाइथागोरस से, पाइथागोरस से सबको पता है, देखो इसीलिए क्वेश्चन अच्छे बन जाते हैं, समझ रहे हो। अब पाइथागोरस कैसे लगाऊंगा, मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ, तो पाइथागोरस के लिए इधर d/2 है, इधर x है, तो मुझे पता है कि a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर का रूट लगा दूंगा, है ना। तो यहाँ पे जो लगेगा वो लगेगा अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस में d/2 का होल स्क्वायर, तो d²/4 लिखा जाएगा, हाँ या ना बोलो, समझ में आया दूरी। तो यहाँ पे जो स्क्वायर करना चाहते हैं हम वो किसका करेंगे, x² प्लस में d²/4, d का भी स्क्वायर, 2 का भी स्क्वायर, d/2 का होल स्क्वायर करोगे ना, और उसकी पावर कितनी थी, रूट लगा दो, पहले 1 मिनट रुक जाओ, पहले मैं रूट लगा के फिर आराम से स्क्वायर करूंगा उसको। तो ये हो गया z, और इसका होल स्क्वायर करना था, तो सबको पता है स्क्वायर से रूट कट जाएगा, या फिर नहीं भी काट सकते, बाद में काट देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो फोर्स आया बच्चों अपने पास वो कितना आया, KQ, ठीक, और अपॉन में x² प्लस में d²/4, ये आ गया अपने पास, सीधे सीधे लिख सकते हैं हम ऐसे करके। अब फोर्स मैक्सिमम निकालने के लिए आप क्या करोगे, फोर्स को डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर रख दोगे। 1 मिनट, ये स्लाइड होने में बड़ी दिक्कत करता है भाई, चलो नीचे कर लेते हैं इसको सॉल्व। जब तक समझ लो बच्चों ऊपर का, मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहले मैंने z निकाला और z का स्क्वायर कर दिया, ठीक, z का स्क्वायर कर दिया। अब हम फोर्स को डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर रख देंगे x के हिसाब से, यहां पे लेता हूं, देखो अब मुझे करना है df/dx इजकल टू में 0, ठीक। तो df/, अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएट जब हम करने जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, इजकल टू में d/dx, लेकिन किसका, फोर्स को हटा के ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो k Q और ये Q। अच्छा यार बच्चा एक चीज और करना पड़ेगा, आप ये जो निकाल रहे हो ना सिर्फ सिंगल फोर्स की वजह से निकाल रहे हो, डबल फोर्स की वजह से cos थीटा वाला कैसे भी बनेगा, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ इसको, रुक जाओ। ये जो थोड़ा सा सिस्टम है ना स्लाइडिंग का यहाँ पे खराब हो रहा है, ये बार बार मेरा दिमाग इसमें डाइवर्ट हो रहा है, रुक जाओ। डायग्राम सेम है, सब कुछ सेम है, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। 1 मिनट बस, आ जाओ वापस आ जाओ। अच्छा हम तो एक फोर्स को लेकर डिफरेंशिएट करने चले गए थे भाई, बांटोगे नहीं इस फोर्स को, वापस इस फोर्स को बांटना पड़ेगा। ये देखो ऊपर की तरफ फोर्स बटेगा, इधर की तरफ फोर्स बटेगा, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, वापस df cos थीटा इधर की तरफ आएगा और df sin थीटा इधर की तरफ आएगा, हाँ या ना बोलो। और वापस इस वाले फोर्स को बांटोगे तो ये भी इधर जाएगा और ये भी इधर जाएगा, तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, df cos थीटा, df sin थीटा जाएगा, df sin थीटा, वापस आ जाओ। तो हम लेंगे डी, जो एफ नेट होगा वो df sin थीटा का इंटीग्रेशन कह सकते हैं हम, मैं इसको हटा रहा हूं, या फिर इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वापस। तो 2df, एक मिनट यार, और देखो पेनी काम नहीं कर रहा भाई साहब, आ गया df sin थीटा, 2df sin थीटा ऊपर की तरफ आ गए, वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो अब सही चला, चलिए सुनो, ये f इधर की तरफ लगा था, ये f इधर की तरफ लगा था, इस f को बांटा df cos थीटा में, df sin थीटा में, है ना, इस f को बांटा df cos थीटा में, df sin थीटा में, df cos थीटा इस बार कैंसिल आउट हो जाएगा, सबको पता ही चीज है ना। बच क्या क्या, दो फोर्स ऊपर की तरफ, df sin थीटा, राइट। तो नेट फोर्स कैसे निकालोगे, df sin थीटा का दो ट्वाइस, क्योंकि दो ही चार्ज है, एक चार्ज यहाँ पे है, एक चार्ज यहाँ पे, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो नेट फोर्स जो आएगा बच्चों, पहले नेट फोर्स निकाल लो और फिर उसका डिफरेंशिएशन कर देना। नेट फोर्स जो आएगा वो 2df sin थीटा कह सकते हैं, या फिर सिर्फ f sin थीटा कह सकते हैं, क्योंकि f ही था तो मैंने df एक्स्ट्रा ले लिया उसमें, तो d ना लिख के यहाँ पे लिखूंगा मैं 2f sin थीटा, क्योंकि ये f था ना, ये हम जो ले रहे थे वो f था, तो f sin थीटा f cos थीटा आएगा, है ना। वापस आ जाओ, अब वैल्यू पुट कर दो जल्दी जल्दी, डिफरेंशिएट कर दो, आंसर निकल जाएगा। तो 2f की जगह में क्या पुट करोगे, k q अपॉन में दूरी, अब z का स्क्वायर है ना, वही वाला r² प्लस में d/2 का होल स्क्वायर वाला, और
रूट लगा के उसका होल स्क्वायर करोगे आप, है ना। मैं वापस रूट लगा देता हूँ, सुनते रहो, बस समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और पहली बार कर रहे हो इस टाइप के क्वेश्चन, इसका होल स्क्वायर और इनटू में साइन थीटा चल रहा है ना। अब साइन थीटा को भी रिप्लेस कर दो। साइन थीटा को कैसे रिप्लेस करोगे, इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, छोटे वाले ट्रायंगल में, यहाँ पे ये वाले में, ठीक, ये वाले में। मैं इसको साइड में दोबारा बना दे रहा हूँ। ये वाला बच्चों ऐसे करके है, ये x डिस्टेंस था, ये अपने पास d/2 डिस्टेंस था, और ये अपने पास z था। z की वैल्यू कितनी थी, आपने z निकाल रखा है एक्सियल वाले में, है ना, a स्क्वायर प्लस में d स्क्वायर की पावर 4 ऐसे करके। तो अब मुझे यहाँ पे थीटा है, तो बच्चों निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, है ना। परपेंडिकुलर कौन है, x, हाइपोटेनियस कौन है, z। तो x अपॉन में z लिख सकता हूं, या फिर x अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस में d स्क्वायर बाई 4 लिखा जा सकता है, राइट। आ जाओ, इसको भी रिप्लेस कर देंगे इसमें साइन थीटा में। तो देख लो बच्चों, यहाँ पे ये याद रखना नोटेशन कि x अपॉन में a स्क्वायर प्लस में d स्क्वायर की पावर 4 आया था। मैं इसको फिर से नीचे करना पड़ता है, आज इसकी स्लाइडर में वही सब है कुछ दिक्कत, बाद में देखेंगे, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आ जाओ, इस गल टू मैं यहीं पे कर रहा हूँ, 2k/q अपॉन में, देखो स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा, तो ये बचा r स्क्वायर प्लस में d स्क्वायर बाई 4 की पावर 1, है ना, कुछ नहीं बचेगा तो पावर 1 कह सकते हैं, इनटू में साइन थीटा। साइन थीटा कितना था, x अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर, सेम चीज है ना। यहाँ देखो x अपॉन में अंडर रूट किसका था, इसी का, r स्क्वायर प्लस में d स्क्वायर बाई 4 का रूट था। देख रहे हो यहाँ पे नीचे में, यहाँ पे इस जगह पे रूट है ना, रूट मतलब लिखा जा सकता है बच्चों पावर हाफ। अब पावर नीचे में देखो, एक जगह दोनों चीज सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1/2 है, तो पावर कितनी हो जाएगी, 1 + 1/2, 1 + 1/2 3/2, है ना, 1 + 1/2 इक्वल टू में 3/2, तो पावर 3/2 बन जाएगा। इसी फोर्स को वापस समराइज करेंगे, तो कुछ बच्चों को हो सकता है लेंथी लगे, मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत सारे रेंज ऑफ बच्चे बैठे हुए हैं, तो उन सबको समझाने के लिए मैं बहुत बेसिक तरीके से करे जा रहा हूँ, हर एक चीज समझा रहा हूँ। तो r स्क्वायर प्लस में d स्क्वायर बाई 4 की पावर 3/2 हो जाएगा, ये हमारा नेट फोर्स निकला। अब नेट फोर्स को डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर रख दो, अपने आप आंसर निकल जाएगा। इसको थोड़ा और डाउन कर लेते हैं, आ जाओ। अब हम बोलेंगे, हम अपना मैक्सिमा का कंडीशन लगाएंगे। मैक्सिमा का कंडीशन क्या होता है बच्चों, कि जो भी चीज मैक्सिमम पूछी जाए उसको वेरिएबल के साथ डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 रखना है। तो d/dx लिखा, और f की जगह में ये पूरी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। इस x की जगह में 2k/q x अपॉन में r स्क्वायर प्लस में d स्क्वायर, r स्क्वायर की जगह में x स्क्वायर आएगा बच्चों, x था ना वो, d स्क्वायर बाई पावर 3/2, और इस गल टू में किसके बराबर रख दूंगा, 0 के। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो, एक मिनट उसको और नीचे स्लाइड कर देते हैं, फिर ये लास्ट में पूरा दिखा दूंगा एक साथ में आपको, देखते रहो। अधिवा, अब यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दूंगा, 2k/q, ये तो कांस्टेंट थे, ये गया बाहर, बच कौन गया, x बच गया, नीचे में x स्क्वायर प्लस में d स्क्वायर बाई 4 की पावर 3/2 बचा हुआ है, ऐसे करके, है ना। और इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है d/x के साथ, क्योंकि नीचे भी x है, ऊपर भी x है। अब बच्चों यहाँ पे ये वाला डिफरेंशिएशन बच्चों को याद होना चाहिए, इसको डिवाइड रूल कहते हैं या फिर क्वेश्चन रूल कहते हैं, मैं आपको याद दिलाता हूँ। देख रहे हो कितने मस्त मस्त क्वेश्चन है, समझाने जाओ तो इतनी लेंथी पार्ट पढ़ते हैं ये। देखो कुछ बच्चों को जल्दी जल्दी समझ में आ रहा होगा। देखो अब मल्टीप्लाई रूल मैं बता दे रहा हूँ, मुझे पता है कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। मल्टीप्लाई रूल तो सबको ऑलमोस्ट याद आ जाएगा। अगर दो चीजें हैं, ए और बी मल्टीप्लाई में है, मुझे दोनों का डिफरेंशिएशन करना है, d/dt के साथ मान लेते हैं, दोनों में टाइम है, तो हम क्या करते हैं, पहला बाहर दूसरे का डिफरेंशिएशन, याद आया किसी को, और प्लस दूसरा बाहर पहले का डिफरेंशिएशन, ऐसे करके हम मल्टीप्लाई रूल चलाते हैं, राइट। ये मल्टीप्लाई रूल कहलाता है। अब लेकिन डिवाइड रूल लिखना हो तो डिवाइड रूल कैसे लिखेंगे, मैं ब्लू कलर से डिवाइड रूल लिखता हूँ। वहीं पे a अपॉन में b होता, और मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, d/dt से मान लेते हैं, दोनों में टाइम है a और b में, तो हम क्या करेंगे, रूल सेम है, a बाहर b का डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर माइनस आएगा इस बार, b बाहर a का डिफरेंशिएशन d/dt, और इतना ही नहीं, डिवाइड में जो नीचे डिनोमिनेटर था b उसका स्क्वायर आता है, ये था डिवाइड रूल, इसको हम डिवाइड रूल कहते हैं या फिर क्वोशिएंट रूल भी कहते हैं, ठीक। तो ये आपको याद होना चाहिए, मल्टीप्लाई रूल और डिवाइड रूल। डिवाइड रूल क्या कहता है कि पहला बाहर करो, दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, दूसरा बाहर करो, पहले का डिफरेंशिएशन करो, बीच में माइनस, अपॉन में बी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे अब दो टर्म दिख रहा है, एक तो ऊपर वाला और एक ये पूरा नीचे वाला, ये ए मान लो और ये बी मान लो, और करो मस्त डिफरेंशिएट। देख रहे हो, आ जाओ, अरे करते हैं भाई साहब, इस टाइप के क्वेश्चन आपने सुन भी लिया ना, बहुत है, स्कूल के बच्चों से तो 10 गुना ऊपर पहुंच जाओगे। आ जाओ, ये हो गया नीचे, अब यहीं पे स्लाइड करते हैं।
अब इक्वल टू सबको पता है जीरो करना है, याद रखना इक्वल टू में कौन है जीरो। तो अब ये 2k/q ये तो पहले ही देखो इधर से मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो इक्वल टू में जीरो था, जीरो ही कर दे रहा हूँ, हटा ही दे रहा हूँ। कोई रोना मत भाई, क्यों हटा दिया इसको, जीरो कर दिया। बचा क्या सिर्फ अपने पास ये वाला टर्म ए और बी वाला। ओहो मिट गया, एक मिनट, हाँ आ गया। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, पहले एक बार लिखने दो ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। अब देखो पेन ही नहीं आ रहा, बदतमीज एक नंबर का। अरे भाई आ जाओ, आ गया आ गया आ गया आ गया, एक मिनट इसको मिटाया। देखो डी बाई डी एक्स किसका करना था, एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर बाई 4 की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन करके किसके बराबर रखना था, जीरो के बराबर, है ना। अब करते हैं सेम वाला रूल लगाते हैं, ऊपर वाला जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ था, ये वाला रूल, पहला बाहर दूसरा डिफरेंशिएशन माइनस दूसरा बाहर पहले डिफरेंशिएशन अपॉन में बी स्क्वायर। देखो इसी के नीचे करेंगे भाई साहब, इस क्वेश्चन को स्लाइड कर दो नीचे। वापस देखो बच्चों, अब मैं डिफरेंशिएट करूं तो पहला बाहर x को किया बाहर, ऊपर वाले को कर दिया बाहर। डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं देवांश हम इसका। डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पहले पावर को आगे बुलाओ, पावर में से एक घटाओ। तो पावर कितनी थी इसकी 3/2, पावर को आगे बुला लिया, फिर पूरा लिखा मैंने एक्स स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर बाई 4, और इसकी पावर जो थी 3/2 उसमें से -1 कर दिया, हो गया डिफरेंशिएशन। पावर को आगे बुलाया, पावर में से एक घटाया, इनटू में चेन रूल लगेगा। क्यों, क्योंकि पहले किया आपने पूरा, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर बाई 4 की पावर 3/2 था, इस पूरे का डिफरेंशिएशन किया, फिर एक्स भी तो है अंदर और डिफरेंशियल कौन है, एक्स है। तो पहले तो वो पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन कराएगा, फिर चेन रूल लगा के अंदर घुस के एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन कराएगा, समझ रहे हो। तो हमने पूरे टर्म का किया, पहले ए बाहर बी का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं फिलहाल के लिए, तो एक्स बाहर और एक्स स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर बाई 4 की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो पावर आगे आया 3/2, फिर पावर में से एक घटाया, इनटू में चेन रूल लगा के एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, और सबको पता है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, पता है ना सबको इतना। तो 2x लिख दिया हमने, ये हो गया पहला टर्म का डिफरेंशिएशन। फिर इसके अंदर घुसेंगे, आगे बढ़ेंगे मतलब, और फिर ऐसे करके माइनस लिखा, तो हो गया पहला बाहर दूसरा डिफरेंशिएशन। अब दूसरा बाहर करो, दूसरा बाहर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर बाई 4 की पावर 3/2, ये बाहर चला गया। डिफरेंशिएशन किसका होगा, पहले वाले का। एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, एक्स की पावर 1 ही है, पावर आगे आएगा, पावर में से बन जाएगा, और अपॉन में क्या जाएगा, बी का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर बाई 4 की पावर 3/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। इक्वल टू में क्या था, जीरो। अब ये वाला जो टर्म है डिवाइड वाला, वो उधर जाके वैसे भी जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ मुझे ऊपर वाला टर्म लिखना है। वापस मैंने कुछ गलती तो नहीं करी बच्चों, एक बार देख लूं, पता चले फिर फाइनल आंसर नहीं निकल रहा। चेक कर लो भाई, किसी को दिख रहा है कोई सिली मिस्टेक तो नहीं की मैंने। पावर को आगे बुलाया, ठीक है, और पावर में से -1 कर दिया, ठीक है, और ये 2x लिख दिया, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सब कुछ ठीक है बच्चों। आ जाओ फाइनल आंसर निकालने जा रहे हैं। अब x आएगा, इनटू में 3/2 आएगा। देखो यहाँ पे ये 2 और ये 2 काट दे रहा हूं मैं, तो सिर्फ x बचेगा। दोबारा नहीं लिख रहा हूं मैं इसको, एक मिनट बस, मिट गया। आओ, तो अब ये वाला x और ये वाला x स्क्वायर और इनटू में 3, तो 3x स्क्वायर लिख रहा हूं, ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर बाई 4 की पावर 3/2 माइनस 1, 1/2 इजकल टू, सॉरी माइनस में, बीच में माइनस था, माइनस में। अब क्या बचा यहाँ पे, इधर एक्स स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर बाई 4 की पावर 3/2 बचा हुआ है, इजकल टू में 0, ठीक है। अब माइनस वाले टर्म को, इस वाले टर्म को इधर भेजोगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर बाई 4 की पावर 1/2 है, इजकल टू में माइनस वाला उधर जाके इजकल टू में हो जाएगा। तो प्रशांत इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर बाई 4 की पावर 3/2, ऐसे करके लिख दिया, है ना। अब सबको पता है ये वाला जो हिस्सा है वो मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो चलो इसको डिवाइड में भेज देते हैं, एक मिनट। आ जाओ, अब इसको डिवाइड में भेजेंगे तो 3x स्क्वायर इजकल टू में एक्स स्क्वायर प्लस में कोई सो तो नहीं गया, डी स्क्वायर बाई 4 की पावर यहाँ पे 3/2 था, ये इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, पावर मैं लिख ही देता हूँ
बच्चों को कुछ बार समझ में नहीं आता। डी स्क्वायर बाई 4 प्लस की पावर 1/2। अब ये पावर ऊपर जाएगा तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, तो मैं इसको हटा के सीधे इसमें से माइनस का 1/2 कर सकता हूँ। समझ में आ गया सबको? इसको 3/2 माइनस 1/2, 3/2 मतलब कितना होता है 1.5, तो 1.5 में से 0.5 घटाओगे, माइनस का 0.5 करोगे तो 1 बच जाएगा। तो इनडायरेक्टली 3x स्क्वायर इक्वल टू में सिर्फ x स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर बाई 4 बचेगा। अब यहाँ से जल्दी से x निकाल लो। x कैसे निकालोगे? ये x प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, तो 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर तो कितना बचेगा 2x स्क्वायर इक्वल टू में डी स्क्वायर बाई 4। ये 2 जाएगा डिवाइड में, तो x स्क्वायर इक्वल टू में डी स्क्वायर बाई 8 हो जाएगा। और x निकालोगे तो सबको पता चल गया होगा अब यहाँ से आंसर। x निकालेंगे तो रूट लग जाएगा, और रूट लगने की वजह से x की जो वैल्यू आएगी बच्चों, x इक्वल टू में डी स्क्वायर बाई 8 का रूट, तो ये कितना आएगा x इक्वल टू में d बाहर निकल जाएगा और 8 का रूट होता है 2√2। ये रहा फाइनल आंसर। अब सच्ची बताओ कितने बच्चे रो गए कि भैया अच्छा क्या क्लास में नहीं करवाया? भाई सब गायब तो नहीं हो गए? सब यहीं पे हो? हेलो? क्वेश्चन तो देखो भाई, पॉइंट वाइज समझाऊंगा तो इतना ही टाइम लगेगा। d/2√2 भैया मिल जाएगी, हाँ पीडीएफ मिल जाएगी बच्चा, पीडीएफ मिल जाएगी। पहले समझो इस टाइप के चीजों के लिए प्रेशराइज करो, क्वेश्चन करो इस टाइप के, अपने हाथों से सॉल्व करो कि कैसे a/b का डिफरेंशिएशन क्या था, वो भी इतने बड़े बड़े टर्म का। मजा आ जाएगा, मैं कसम से कह रहा हूँ। अगर याद कर लिया ना आपने ये सब, मजा आया, बहुत बढ़िया भाई साहब, कसम से। अभी ये मैसेज इतने देर से समझाते समझाते अभी ये जो आपके मैसेज है ना, ये देख के एनर्जी से मिल गई, मजा आ गया। चलो वापस आओ, वापस समझाता हूँ मैं, मजा आएगा वापस। अच्छे बच्चे हो भाई साहब। तो कितना लंबा गया ये, देखो वापस समझा रहा हूँ। सिली मिस्टेक होने के चांसेस हैं, पहली बार में हो सकता है आप लोग ना कर पाओ, तो ध्यान से सुन लेना, ठीक है। एक बार वापस समझाता हूँ। क्या करना था हमें, पहले तो कंडीशन याद कर लो बच्चों। कंडीशन क्या है कि जब भी मुझे मैक्सिमा पूछा जाए तो मैं जिस चीज का मैक्सिमा बोला जा रहा है उसको वेरिएबल के साथ डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर रखने वाला हूँ। अब मुझे फोर्स की बात की गई थी, तो मैं यहाँ पे फोर्सेस दिखा देता हूँ, 1 मिनट। फोर्सेस, तो इसको हटाया, इसको हटाया, आ जाओ इसमें आ जाओ। डायग्राम में देखो बच्चों, डायग्राम में मुझे पता चल गया कि भाई साहब दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक एफ इधर की तरफ लग रहा है, एक एफ इधर की तरफ लग रहा है। दोनों को बांटा तो एक एफ कॉस थीटा आएगा, एक इधर एफ कॉस थीटा आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और एफ साइन थीटा जो है ये डी नहीं आएगा, एफ एफ आएगा बस। एफ साइन थीटा दोनों जुड़ जाएंगे, तो मैंने नेट फोर्स निकाला D2 DF साइन थीटा, सॉरी ये डी नहीं है, ये एफ होगा बस। तो 2F साइन थीटा, राइट। एफ को खोला आपने, एफ को खोला कैसे, 2 का 2 लिखा, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, लेकिन आर याद रखना हाइपोटेनियस था यहाँ पे, इनटू में साइन थीटा इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस लगाया और वैल्यू पुट करके आपने निकाला। तो जो वैल्यू निकला आपका वो यहां तक निकला, ये रहा, ये एफ निकला, 2 बाहर था, के Q1 Q2 और x अपॉन में z किया था ना, उसकी वजह से ये आ गया। इसके बाद आपने इसको डिफरेंशिएट किया टीना, मैक्सिमा का कंडीशन लगाया। मैक्सिमा की कंडीशन में 2 रूल याद रखना, मल्टीप्लाई रूल और डिवाइड रूल। डिवाइड रूल में a बाहर b का डिफरेंशिएशन माइनस b बाहर a का डिफरेंशिएशन अपॉन में b स्क्वायर। तो वही सेम चीज हम करते गए स्टेप बाय स्टेप। हमने अब जब कांस्टेंट को बाहर निकाला, बाकी सबको जीरो करते हुए, तो यहाँ पे कांस्टेंट बाहर निकला, ये सब चला जाएगा इस साइड, तो जीरो वैसे ही हो जाना है। बचेगा क्या, सिर्फ x और नीचे वाला x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 की पावर 3/2। इसको ऊपर वाले को a मान लिया, नीचे वाले को b मान लिया, ऊपर वाले को a नीचे वाले को b, और डिफरेंशिएट कर दिया हमने। कैसे डिफरेंशिएट किया, पहला बाहर दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरे में भी चेन रूल लगना था अंदर घुस के, तो पावर आगे क्या, पावर में से घटाया और फिर x स्क्वायर का 2x डिफरेंशिएशन किया, माइनस दूसरा बाहर, नीचे वाला बाहर किया और पहले का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, नीचे में स्क्वायर किया लेकिन स्क्वायर वाला उधर जाके 0 ही हो जाएगा। फिर ऊपर वाले टर्म को हमने एज इट इज लिखा, 2 से 2 काटा, x इंटू में x 3x स्क्वायर हो गया, वैल्यू लिखते गए। इसको इस साइड शिफ्ट मारा, माइनस वाले टर्म को इस वाले को इस साइड शिफ्ट मारा, शिफ्ट मारते हुए इक्वल टू में चला जाएगा। और बाकी जो इधर वाला था, ये वाला टर्म था, दोनों सेम था, इसके चक्कर में इसको डिवाइड में भेज के पावर ऊपर लेके माइनस कर दिया। माइनस करते ही सिंपल हो जाता है इक्वेशन, बिल्कुल सिंपल हो जाता है। अब जहां यहां पहुंच गए आप, तो एक्स स्क्वायर को उधर लेकर गए, तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर हटा के रूट लगा के आंसर निकाल दो। ऐसा इजी, क्या करे भैया, इजी तो ना बोला। मस्त क्वेश्चन था, हाँ या ना बोलो, मस्त क्वेश्चन था, मजा आया। क्या कह रहे हो, इसके बाद नींद नहीं आएगी? अरे आ जाएगी, आ जाएगी। अच्छी बात, मैं सच्ची बता रहा हूँ मुदस्सिर, अच्छी बात है कि आप लोग ये पढ़ रहे हो। मैं जनरली इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, कई बार नीट टारगेट वाले बच्चे भी होते हैं तो वो सिर्फ आंसर याद करते हैं,
उनको ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इतने डीप नॉलेज होती ही नहीं है कई बार तो। और जिन बच्चों को डीप नॉलेज होती है ना, उनका कॉन्फिडेंस लेवल आप देखोगे बहुत अच्छा होता है। सिंपल सी बात। ठीक ठीक था क्वेश्चन ये, ठीक है ठीक है। अब बताओ, जान बची है, एक क्वेश्चन और करवाऊं? अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, मजेदार क्वेश्चन। चलो एक बार पहले स्टार्टिंग से रिवाइज कर लेते हैं, 4 क्वेश्चन भी बहुत है, 5वां क्वेश्चन हम कल कर लेंगे, कोई मतलब नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं स्टार्टिंग से कि क्या क्या आपने पढ़ा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था बच्चों? सबसे पहला क्वेश्चन लैम्डा वाला है ना, वो आप देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपको याद रहेंगे कि अब हो सकता है कि ये मुझे प्लेट भी दे दे, 2 प्लेट दे दे ऐसा करके, एक प्लस लैम्डा बोल दे, एक माइनस लैम्डा बोल दे, और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इन जगहों पे निकालना पड़े। तो ये तो हो गया प्लेट वाला क्वेश्चन आ सकता है, आपको क्लास में ही करवा दिया था मैंने। अब हो सकता है कि रॉड वाला क्वेश्चन भी आ जाए ऐसे में ही, सेम टाइप में, कि एक रॉड यहाँ दे दिया, एक रॉड यहाँ दे दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, प्लस का लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, कुछ भी दे सकते हैं ऐसा करके। समझ रहे हो, अंदाजा लग गया ना इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलो ये होमवर्क ही देता हूँ मैं, ठीक है। ये वाला रॉड वाला नीचे वाला, नीचे वाला ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में है, सब कोई नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ये वाला क्वेश्चन कॉपी में कर जरूर लेना। देखो ये 4 क्वेश्चन और ये 5वां क्वेश्चन अपनी नोटबुक में करो, फेयर नोटबुक, ट्यूशन में जो फेयर नोटबुक चलाते हो ना आप उसमें करो, ताकि रिवाइज करने जाओ ना तो इतने तगड़े तगड़े क्वेश्चन भी रिवाइज कर पाऊं। और मेरा तो सिंपल सी बात है, अगर आप बहुत हाई लेवल सोच पा रहे हो तो छोटे छोटे लेवल में बहुत बच्चे वाली चीज हो जाएगी, आपको तुरंत दिमाग चल जाएगा। तो इसको होमवर्क लिख लो और नोटबुक में करना, फेयर नोटबुक में। देखते हैं कितने बच्चे निकाल पाते हैं, ए बी और सी तीनों पॉइंट पे निकालो। ये तो इन्होंने तो सिर्फ मिड पॉइंट पे पूछा था, आप तीनों पॉइंट पे निकालना, ठीक। इसके बाद हमने दूसरा डेरिवेशन करा, अच्छा सा डेरिवेशन था कि अगर एक रॉड को सरकमफेरेंस मतलब हेमी सर्कल बना दिया जाए, सेमी सर्कल बना दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा ओरिजिन पे। इसमें भी वही था, डी ई लिया, डी कॉस थीटा, डी साइन थीटा करके डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो जाता था माइनस के पाई बाय 2 से लेके प्लस के पाई बाय 2 तक। इंटीग्रेट करके जरूर देखना, खुद सॉल्व करना, एक बार ना हो तो 2 बार 3 बार, जैसे हम क्लास में करते हैं। एक बार समझा, कॉपी के पीछे जाके लिखा, फिर आगे दोबारा एक बार छुट्टी में कॉपी के पीछे जाके लिख लिया। ये बेस्ट तरीका होता है ऐसे ऐसे डेरिवेशन पे हाथ बैठाने के लिए, आपका हाथ बैठ जाएगा। फिर तीसरा न्यूमेरिकल तो बहुत आसान क्वेश्चन था, बच्चों वाला। इन क्वेश्चन के सामने तो ये बच्चों वाला ही था कि भाई इस कर्व सरफेस का दे रखा है, तो बाकी दोनों सरफेस का फाई ए मान के तीनों को जोड़ा, इक्वल टू चार्ज अपन एप्सिलॉन नोट लगाया, आंसर निकल गया, है ना। फिर ये था मैक्सिमा वाला क्वेश्चन। मैक्सिमा वाला क्वेश्चन भी अच्छा था भाई, कि 2 फोर्सेस लग रहे हैं, पहले उसको बांटो, वेक्टर रिजॉल्व करो, फिर 2 फोर्स ऊपर की तरफ आएंगे, 2f sin थीटा, f sin थीटा, दोनों को जोड़ दो, 2f sin थीटा, और 2f sin थीटा को f डालो, sin थीटा डालो, फिर एक f निकालो, फिर उसको डिफरेंशिएट करके पोजीशन के साथ 0 रखो, फिर उसमें भी डिवाइड रूल लगाओ, डिवाइड रूल में भी चेन रूल लगाओ, और फिर जाके आंसर निकलता है। डिवाइड रूल, चेन रूल, फिर जाके आंसर निकलता है ना। अब मुझे बताओ कि कितने बच्चों में जान बची है ये लास्ट क्वेश्चन करने के लिए, या फिर अगली क्लास में करवाऊं इसे। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, मैं समझाऊंगा, कहीं से चैट जीपीटी मत कर लेना, वरना वो तो लिख के दे देगा भाई, समझ में नहीं आएगा। करा दो, कितने बच्चे कह रहे करा दो भाई, 10:45 हो रहे हैं भैया। अगली क्लास में, चलो शिवम कह रहे भैया अगली क्लास में, और बता दो भाई, अरे अगली क्लास में कर लेना, कोई नहीं भैया, करा दो भैया, जान नहीं बची करा दो नेक्स्ट क्लास, ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। बच्चों अभी मैं आप सबसे कहूंगा, हो सके अभी थोड़ी सी जान बची है तो जाओ पानी वानी पी के आओ, मुंह हाथ धो के आओ, और ये 4 क्वेश्चन अपने फेयर नोटबुक में अभी कर लो। मैं जनरली बता रहा हूँ, जो बच्चे अभी यहाँ पे हैं, अगर वो चाहते हैं कि जनरली मेरा फायदा हो, ये वीडियो अभी मिल जाएगा आपको वापस, कहीं फंसो तो वापस देख लेना वीडियो में जाके कि कहाँ पे क्या फंसा था मेरा। ये 4 क्वेश्चन अभी एक बार नोटबुक में कर लो, फाइनल आंसर निकाल निकाल के देखना कि निकला कि नहीं। थोड़ा लेट सोना, आज कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने ये 4 क्वेश्चन अभी अपनी नोटबुक में सॉल्व कर लिया ना, आपके साइनेप्सिस, जो ब्रेन में साइनेप्सिस बनते हैं, वो बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे और आप कॉन्फिडेंट फील करना स्टार्ट कर दोगे। फिर न्यूमेरिकल से डर नहीं लगेगा, छोटे मोटे बच्चों वाले न्यूमेरिकल से। सबसे कह रहा हूँ, देखो अब आपकी लाइफ है, आपकी जिम्मेदारी, मेरा काम था यहाँ तक आके हेल्प करना आपको। अब इसके आगे अगर आप ये 4 न्यूमेरिकल खुद अपनी कॉपी में अभी मुंह हाथ धो के बैठ के कर लेते हो, तो दिस विल बी द हार्ड वर्क दैट यू आर डूइंग, जनरली बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास होगी सैटरडे। आज की क्लास यही खत्म करते हैं। अच्छा लगा, बहुत मजा आया, आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन समझ रहे हो, मुझे ये देख के अच्छा लगा। चलो अब इसको हटा ही देते हैं भाई साहब, टाटा बाय बाय कहेंगे हम सबको। समझ में आया, मजा आया, जल्दी बताओ, मजा आया? मेरे को तो बहुत मजा आया भाई साहब, इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों को एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ मैं अपने, मेरे बच्चे सुन पा रहे हैं इस टाइप की चीजें, मुझे मजा आया भाई साहब। समझ में आया सबको? अरे भाई साहब हाँ या ना तो बोल दो, कुछ तो बोलो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, समझ में आया कि नहीं आया?
शिवम कह रहे गुड नाइट भैया, बहुत हो गया। टीना कह रही है हाँ समझ में आया, कैतिफा को समझ में आया, रानी को, मुदस्सिर को, शुभ रात्रि भैया। यस भैया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। चल, क्वेश्चन को करके सोना, कोई जरूरत ना सोने की। 12th क्लास में हो, बोर्ड में हो, 95 नंबर चाहिए भाई साहब, पढ़ाई ना करोगे, चलो करके आना, अभी कर लेना फिर सोना। चलो टाटा, बाय 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 बाय। आज के लिए इतना ही, सी यू, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।